आज का टॉपिक जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो किसी भी एग्ज़ाम में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस पाना चाहते हैं और देना चाहते हैं, राइट। तो इस वीडियो में ऐसे कुछ कंसेप्ट बताऊंगा जो मैंने आज तक किसी वीडियो में बता नहीं रखा है, ना मैंने आज तक किसी वीडियो में देखा है, बिल्कुल नवा है बट इफेक्टिव है। लगभग जितने बंदे बहुत अच्छे रैंक लाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, वो सारे लगभग सेम पैटर्न को फॉलो करते हैं। आफ्टर टॉकिंग टू हंड्रेड्स ऑफ टॉप रैंकर्स, आफ्टर वर्किंग विद डजन्स ऑफ टॉप रैंकर्स, मुझे कंसेप्ट पता लगा है। आई विल टेल यू इन दिस वीडियो स्टेप बाय स्टेप गाइड के साथ। और यही रीजन है गेट जैसे एग्जाम में लोग फेल होते हैं, इवन आफ्टर हार्ड वर्क, एफर्ट डालने के बाद भी लोग फेल हो जाते हैं। सिमिलर रीजन है। साउंड्स इंटरेस्टिंग, राइट। तो अपन इसे बात करेंगे डिटेल्स में। उससे पहले आपको बता दूं, अगर आप प्रिपरेशन अगर अच्छे से करना चाहते हैं तो प्रेप लैडर जो एप्लीकेशन है वहां पर एक शानदार ऑफर चल रहा है। 67% ऑफ चल रहा है गेट के किसमें, कोर्सेज में, जिस कोर्स में टेस्ट सीरीज भी है, कोर्स भी है, क्वेश्चन बैंक भी है, कस्टमाइजेशन भी है, और उसी के साथ 67% ऑफ तो है। हर जो बंदा बाय करेगा उसको 3 मंथ्स एक्स्ट्रा क्या मिल जाएगा, सब्सक्रिप्शन बेनिफिट मिल जाएगा, एक्स्ट्रा मिल जाएगा। प्लस अगर आप प्रोमो कोड एक यूज करेंगे गेट 2022 तो आपको एक्स्ट्रा 500 रुपीज ऑफ मिलेगा इस प्रोमो कोड के वजह से। लिंक मैं डाल दूंगा बाय करने के लिए किसमें, डिस्क्रिप्शन में, एंड आपको प्रोमो कोड भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने डाउनलोड नहीं कर रखा है प्रेप लैडर एप्लीकेशन, अगर डाउनलोड कर रखा है तो आप डायरेक्टली बाय कर सकते हैं, इस ऑफर का फायदा उठा सकते हो। ये ऑफर वैलिड है फर्स्ट 500 स्टूडेंट्स के लिए। सो देर किस बात का, अगर अच्छे से विजन करना चाहते हो यू कैन ग्रैब द ऑफर। नाउ गाइस हम चलते हैं जो हमारा मेन मोटो था इस वीडियो को बनाने के पीछे, वो क्या है मैं आपको बताता हूं एक एक करके। सो गेट में फेल्ड होने का मतलब क्या है इसको पहले समझते हैं। इसका जो मीनिंग है हमने थोड़ा गड़बड़ कर दिया है, उसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा। गेट एग्जामिनेशन लोग देते क्या हैं, उसके पीछे 2 बड़ा रीजन है Why people are writing this examination। एक क्या आपका PSU है, दूसरा क्या है IIT से एमटेक करना है, वो भी टॉप IIT से, पुराना IIT से, सबका यही चीज रहता है। अगर मैं बोलूंगा 100 बच्चों को मैं पूछूंगा क्या चाहते हो भाई गेट से, तो 80 से 90 बच्चा बोलेगा, 80 to 90% स्टूडेंट्स टेल मी सर आई वांट जॉब इन PSU। 5 से 10% या मुश्किल से 15-20% बच्चे बोलेंगे सर आई वांट टू डू एमटेक फ्रॉम टॉप IIT लाइक IISc बेंगलोर, मद्रास, खड़गपुर, दिल्ली, कानपुर, रुड़की, मुंबई, राइट। इस तरह गुवाहाटी, इस तरह IIT से मैं क्या करना चाहता हूँ जी, एमटेक करना चाहता हूँ। एमटेक क्यों होना चाहते हो, तो मैक्सिमम बोलेंगे सर जी हमें बहुत बढ़िया पैकेज चाहिए, इसीलिए। ये सच भी है, लेकिन यहां पर सच्चाई और एक बात है। अगर PSU में जॉब चाहिए मतलब क्या है, फर्स्ट स्टेप। PSU में जॉब लेने का 2 स्टेप है। गेट में फर्स्ट स्टेप क्या है, गेट में 100-200 रैंक ले आऊं, पहला स्टेप हो गया। पहला स्टेप से जॉब मिलेगा नहीं, पहला स्टेप क्या है, अंदर जाने का प्रोसेस। दूसरा स्टेप क्या है, इंटरव्यू क्रैक करो, और उसी में आता है क्या, अपने बॉडी को फिट रखो। बहुत सारे बॉडी फिट नहीं रहते हैं। मैक्सिमम लोगों का क्या होता है, जो जिस वजह से उनको जॉब नहीं लगता है, मैक्सिमम लोगों का आइज का प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से जॉब नहीं लगता है। बहुत सारे का जॉब नहीं लगा है मेरे कांटेक्ट में, खाली गेट के थ्रू से नहीं, RRB में जॉब नहीं लगा है बहुत सारे का, आई नो देम, राइट। तो इनका आइज का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जॉब नहीं लगता है, राइट। तो कहानी क्या समझ में आपको, इंटरव्यू प्लस फर्स्ट टॉप 100 रैंक लाओगे तो आपके पास इसको क्लियर करना पड़ेगा, तो आपके पास चांस है PSU में जॉब लेने का। अब IIT टॉप 100 रैंक, IIT में जाने के लिए आपको 1000 रैंक तक चल जाएगा। अगर आपको IIT चाहिए, टॉप IIT चाहिए तो 500 रैंक तक चल जाएगा।
टॉप आईआईटी और डिजायर्ड ब्रांच चाहिए तो 500 रैंक तक आपका होना चाहिए। बालक कितना बच्चे पे पढ़ते हैं? 7 से 8 लाख बच्चे पढ़ते हैं। कितने परसेंट बच्चे पास करते हैं? 16% बच्चे पास करते हैं। पास करना मतलब नहीं है कि आपका जो डिजायर गोल है उसको पाना। तो डिजायर गोल को कौन पाता है? 10,000 बच्चे, 10,000। तो बाकी जो खाली क्वालिफाई कर रहे हैं क्या गलती कर रहे हैं? क्या उनको नहीं आता है? आता है भाई, बहुत कुछ आता है। जिसका गेट में 40-50 नंबर आ गया मतलब समझ जाना वो बहुत कुछ जानता है। हाँ ये बात है, उसको पता नहीं पता मुझे नहीं पता, बट उसको पता है बहुत कुछ। गेट एग्जामिनेशन ही ऐसा है, रियली एन अमेजिंग एग्जाम, आई मस्ट से दैट। बट वो जब ये जो मेन टारगेट है उनका वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? क्या बोलोगे इसको? फेलियर ही बोलेंगे या फिर लर्निंग बोलोगे। अगर आप मोटिवेशन लैंग्वेज में बोलोगे भैया मैंने कुछ सीखा, मोटिवेशन में फेलियर तो होता नहीं है, सीखा मैंने कुछ। बट लोग, अगर आप जनरल बात कर लो, बोले फेल हो गया भाई, अच्छा मार्क्स नहीं आया, उसके हो नहीं पाए। तो अगर आप टारगेट ही कर रहे हो दोनों, अगर आपका अच्छा नहीं आ रहा है तो मतलब आप फेल हो गए। रीजन क्या है उसी पर यहाँ पर बात करेंगे। चलिए चलते हैं आगे। मैंने यहाँ पर क्या है, 3 चीजें लिखा हुआ है। आई हैव रिटन हियर 3 थिंग्स। तीनों वर्ड है, सेम वर्ड है, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड। और यहीं से आपका ये अगर आप समझ जाते हो और इसको थोड़ा भी इंप्लीमेंट कर लेते हो अपने लाइफ में, तो ये आपका जो है ना गेटवे है कोई भी एग्जाम में काफी अच्छा रैंक लाने का। नॉट ओनली इन गेट एग्जामिनेशन, इवन इन लाइफ अगर आप इसको समय, फॉर्मूला काफी इफेक्टिव है। ये फॉर्मूला अगर आपने लाइफ में इंप्लीमेंट करते हो, कोई काम को स्टार्ट करने से पहले आपको सक्सेस पाने का, आपका सक्सेसफुल होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। देखो भाई गारंटी नहीं होता है हर बार सक्सेस मिलेगा, सेम तरह का सक्सेस मिलेगा, कभी ज्यादा कभी कम मिलेगा। तो लर्निंग करते रहो, थोड़ा सा आगे बढ़ते रहो, पुश करते रहो अपने आप को, हसल करते रहो, यही होता है लाइफ में। अब ऐसा नहीं जो चाहते हो वही मिलेगा, ऐसा होता नहीं भाई, ऐसा होता नहीं। अगर कर भी काम करे तब भी नहीं होता है, कंपटीशन है ना, अकेले तो काम नहीं कर रहे हो। आपका सक्सेस किस पर डिपेंड करता है? दूसरे बंदे को डिपेंड करता है। कंपटीशन इसी को बोलते हैं। तो आप अगर सक्सेसफुल रहना चाहते हो इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, आपको थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स भी सोचना पड़ेगा, लेकिन दैट वाज डिफरेंट थिंग, ये आपको समझाऊंगा। पहले हम बात करते हैं फंडामेंटल, जो सारे बोलते हैं, सारे यूट्यूब वीडियोस आपको मिल जाएगा, जितने भी आप देखेंगे प्रिपरेशन के वीडियो सारे जगह पर होगा। भैया कंसेप्ट पर काम करो, दूसरा भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, तीसरा भैया टेस्ट सीरीज दो, भैया एनालिसिस करो टेस्ट सीरीज का, भैया से मिस्टेक निकालो, और उसके बाद क्या बोलते हैं भाई, हाँ रिवीजन करो भाई। तीसरा क्या करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ। चौथा क्या करो, लोग बोलते हैं नहीं 1 2 3 4 5, छठा 6 नंबर लोग क्या बोलते हैं भाई, क्या करो, दैट इज इंपॉर्टेंट, मोटिवेटेड रहो, करते रहो कार्रवाई, ग्रुप स्टडी करो, जीएस कर लो, ग्रुप स्टडी कर लो। ये सब भाई कॉमन है, घिसी पिटाई बातें हैं, सारे बोलेंगे हर जगह पर, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट में, हर यूट्यूब वीडियो में यही बातें हैं। क्या ये खराब है? नहीं, अच्छा है भाई, खराब कहाँ है, ये सही में अच्छा है। लेकिन यहाँ पर कुछ ये छिपा हुआ है जो इस 3 अंडरस्टैंड में है, जो किसी वीडियो में आज तक मैंने देखा नहीं है, ना होने का चांस है, बिकॉज ये मेरा है भाई, कहाँ से होगा, ये मैंने न्यू एनालिसिस है मेरा, यही मेरा काम है, एनालिसिस करना, समझना चीज़ों को, और उस पर मुझे काम भी करना होता है अपने बिजनेसेस में। नाउ गाइस बात करते हैं, बॉटम में स्टार्ट करते हैं एंड से। क्या अंडरस्टैंड करना है आपको? पहले अंडरस्टैंड करना होगा व्हाई दिस एग्जाम, गेट एग्जाम ही क्यों नहीं कुछ और? तो इसके पीछे क्या लॉजिक आपका है, रीजन फाइंड आउट करना पड़ेगा। यू हैव टू फाइंड आउट रीजन। जितना स्ट्रॉन्ग रीजन आपका होगा उतने अच्छे रिजल्ट होने का चांसेस होगा। और ये जो रीजन है, ये आप जहां सोते हो
आपके पैर के साइड सुने, ऐसे उठोगे ना, ऐसे तो नहीं पैर ऊपर को दिया और मतलब उठ रहे हो, पैर जिस साइड उसी से उठोगे, तो उसमें आपको दिखना चाहिए रीज़न कि भाई मेरा ये टारगेट है, मुझे क्या करना है, आपका पढ़ाई करना पड़ेगा। फिर आपके दिमाग में रिकॉल डेली होगा, जब डेली रिकॉल होता है तो इंसान सुधर जाता है। अगर कुछ गलती करता है, इंसान गलती करता ही है भाई, सुधरने का मौका है। ये मैं कहाँ से बता रहा हूँ, बिकॉज मैंने एक मेरा जो मैं बीटेक में ट्रेनिंग किया था डिफेंस से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस काफ़ी बड़ा है, मैं एग्जैक्टली बता देता हूँ कहाँ से ट्रेनिंग किया था। नेवी के अंडर एक कंपनी है GRSE, गार्डन रीच सी बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है। इस कंपनी के 7 यूनिट्स है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। 6 यूनिट्स हैं कलकत्ता में, एक कलकत्ता के आसपास मतलब वेस्ट बंगाल में, और एक यूनिट है झारखंड में, रांची में। तो इनमें से एक यूनिट में ट्रेनिंग करने गया था। जब ट्रेनिंग करके निकलते थे हम, तो एम्प्लॉयज़ के लिए क्या लिखा हुआ था, क्या आज, उसका मैसेज यही था, एग्जैक्ट वर्ड एग्जैक्ट सेंटेंस मेरे को याद नहीं है, क्या आज मैंने कंपनी को 100% दिया। ऐसे ही मोटिवेशनल मतलब ऐसे ही सेल्फ रिलेशन कोटेशन लिखे रहते थे जाने के टाइम। और आने के टाइम मेरे को याद नहीं, लिखा हुआ था नहीं आता, ये भी होना चाहिए। आने के टाइम क्या मतलब, आज जैसे मान लो 100% मैंने नहीं दिया, 90% दिया, अगर वो पढ़ूंगा 78% बच्चों के दिल मतलब एम्प्लॉयज़ के दिल में क्या रहेगा, आज थोड़ा कम ही मैंने कम करा काम। कल अगर वो देखेगा आज मुझे कंपनी को 100% देना है, तो क्या हो जाएगा, उसके दिमाग में रिकॉल होगा और वो 100% देने की कोशिश करेगा। आप बोलोगे इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क पड़ेगा, टाइम के साथ फ़र्क पड़ता है, इसीलिए ये सब काम होता है। बहुत सी चीज़ें MNCs में, बड़े कॉर्पोरेट्स में किया जाता है, जिनका इम्पोर्टेंस, इनका इफेक्टिवनेस एक दिन में नहीं, फ्यू मंथ्स में दिखता है। ये हमें पता नहीं, आम बंदों को पता नहीं। तो ऐसे आप स्टार्ट तो करिए, आपको पता लगेगा। तो जितना बड़ा स्ट्रॉन्ग रीज़न होगा, आप उतने बड़े स्ट्रॉन्ग रीज़न को फाइंड आउट करो और फिर आप उसको लिख लो, आपके तरह हर जगह पर लिख लो, ताकि आपका रिकॉल हो जाए। 2-4 जगह पर लिख लो जहाँ पर आप जाते रहते हो, मॉर्निंग में और रात में, राइट, लिख लो जहाँ पर जाते हो। तो आपका क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग रीज़न फाइंड आउट करना है। इससे आपको समझ में आएगा आपको भाई पढ़ना क्यों है। बिकॉज खाली पढ़ने से कुछ नहीं होता है। मैं बैठा हूँ जी कुर्सी पे लगा रहा, कुछ नहीं होगा। इफेक्टिवली पढ़ने से कुछ होता है। आपने सुना होगा, हमारा बेटा तो हर टाइम बैठा रहता है, कुछ अच्छा रिजल्ट आता नहीं है। 95% इवन 99% और 100% नहीं बोलूँगा इसको, तो क्या होगा, वो तरीके से पढ़ नहीं रहा है, उसका पढ़ने का तरीका थोड़ा अलग है, इसलिए ऐसा हो रहा है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जितने चांसेस है जी, समझो इस बात को। तो आपको क्या समझना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा रीज़न, क्यों आपको पढ़ना है, वाई यू शुड स्टडी, राइट, क्यों आपको पढ़ना है, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा पढ़ाई क्यों करना है। नेक्स्ट क्या अंडरस्टैंड करना है, आपको बता देता हूँ। दैट इज व्हाट इंटेंट ऑफ द एग्जामिनर। भाई जो एग्जाम करवा रहा है उसका इंटेंट क्या है, उसका मोटो क्या है, क्यों करवा रहा है एग्जाम। उसको 7 से 8 लाख बच्चों में 10,000 बच्चों को चुनना है, जिससे क्या है, एडमिशन मिलेगा पूरे कंट्री के इलीट जगह पर, मतलब बहुत अच्छे जगह पर, जहां पर सही में अच्छा है, एक PSU में और IIT में। चुनने का उसके पास तरीका क्या है, एक प्रॉपर पैटर्न है। तो आपको समझना क्या है, इस पैटर्न को समझना है, इस पैटर्न को समझना है, पैटर्न एक कंसेप्ट को समझना है, कैसे वो छान रहे हैं बंदों को, मतलब कैसे वो चूज करने बंदों को समझना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये सारा बता चुका हूं ऑलरेडी क्या करना पड़ेगा। सो आपको पहला अंडरस्टैंड करना रीजन, दूसरा क्या अंडरस्टैंड करना है, एग्जाम का मोटो, इंटेंट, पैटर्न। और इसमें आपको पता है रट्टा मारे कुछ होता नहीं है, राइट। इसमें 80 to 90% क्या रहता है आपका, क्या रहता है भाई, 90% कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। 10वीं क्लास तो है नहीं, रट्टा मारा आ गया 100 में से 100, फिर उसका कुछ खास काम तो है नहीं, आ रहा किसी का अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर भाई क्या है, यहाँ पर रट्टा मारा नहीं काम चलेगा। इसीलिए क्या है, लोग प्रीवियस क्वेश्चन देखता हूँ, मैंने 10 बार प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करा फिर भी अच्छा मार्क्स नहीं आया, 40 नंबर आए। अरे भाई 10 बार करना नहीं था, आपका मोटो ये नहीं था, आपको आंसर याद नहीं करना है, आपका मोटो है पैटर्न को समझना,
अलग अलग तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना, कंसेप्ट को समझना, अपने माइंड में रोड मैप बनाना कि डिफरेंट डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम के लिए कैसे कैसे क्वेश्चन को हम कैसे कैसे अप्रोच लगाएंगे ताकि डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाए एग्जामिनेशन में अंडर प्रेशर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जो लास्ट अंडरस्टैंड है वो दैट इज इम्पॉर्टेंट, और उसके बारे में थोड़ा बताया था और बताया तो कंसेप्ट, हर टॉपिक के कंसेप्ट को समझना है। एक एक टॉपिक आपका लाइफ चेंज कर सकता है गेट में, तो आपको हर टॉपिक के कंसेप्ट को समझना है। इफ यू विल अंडरस्टैंड द रियल कंसेप्ट और फंडामेंटल थिंग्स ऑफ एनी टॉपिक, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है आपसे क्वेश्चन सॉल्व होने का। तो आपको ये 3 अंडरस्टैंड को समझना है, और ये जो चीज़ें लास्ट टाइम बताया था आपको, उधर बताया था 5-6 चीज़ें, उनको देखना है। उससे क्या हो जाएगा, आपका जो फेलियर होने का चांसेस है वो ड्रास्टिकली क्या हो जाएगा, स्लोली डिक्रीज हो जाएगा, और आप जो टारगेट है PSU में, IIT में जाने का, वो आपका फुलफिल्ड हो सकता है। वेल, थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। डिस्क्रिप्शन लिंक है, अगर आप ऑफर अवेलेबल कराना चाहते हैं प्रेप लैडर का, आप ज्वाइन कर सकते हैं। 500 रुपीज़ आपको और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।